नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी जिंदगी अभी उस रास्ते पर नहीं है जहां आप होना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब वक्त आ गया है अपनी सोच को बदलने का। क्या आप भी ये सोचकर थक चुके हैं कि मेरे पास स्किल्स हैं, मेहनत भी करता हूं, फिर भी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्या आप भी सफलता, आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी की तलाश में हैं? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच, करियर और जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो आपको दिखाता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं। इसमें दिए गए 12 लेसन आपकी सोच को बदलकर आपको उस इंसान में बदल सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेकंड में छिपी है एक नई प्रेरणा, एक नया सबक और एक नई शुरुआत की चाबी। दोस्तों, सोच बदलिए, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। चलिए अब बिना देर किए इस जिंदगी बदल देने वाली किताब की सच्ची और दिल से निकली बातों की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 1। सफलता की शुरुआत दिमाग से होती है। सफल लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनके पास कोई सुपर पावर है। वो आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनके पास एक सुपर थिंकिंग होती है, यानी पॉजिटिव सोच। आप जैसी सोच रखते हैं वैसा ही जीवन बनाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी का हर पहलू, हमारी नौकरी, रिश्ते, सेहत, पैसा और खुशियां, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन में क्या सोचते हैं। आपका दिमाग आपकी दुनिया का निर्माण करता। लेखक अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि हम सभी के भीतर एक असाधारण शक्ति है, और वो है हमारी सोच की ताकत। आपका माइंड एक बाग की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे बीज बोएंगे, यानी पॉजिटिव विचार, तो ये सुंदर फूलों से भर जाएगा। लेकिन अगर आप इसे नकारात्मक विचारों से भर देंगे तो ये जंगली झाड़ियों से भर जाएगा। हर दिन हम जो सोचते हैं वही हमारी आदत बनती है, और वही आदतें हमारी किस्मत तय करती हैं। सफलता पहले सोच में बनती है, फिर हकीकत में। जेफ कहते हैं कि दुनिया के हर सफल इंसान ने पहले खुद को सोच में सफल देखा, महसूस किया, और तभी वो असल जिंदगी में सफल बना। अगर आप खुद को बार बार ये कहते हुए देखें कि मैं नाकाम हूं, मैं ये नहीं कर सकता, तो आप वाकई में वैसा ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो यही सोच आपकी हकीकत बन जाती है। नकारात्मक सोच का जहर। जेफ चेतावनी देते हैं कि अगर आपने अपनी सोच को निगेटिविटी से भर दिया तो सबसे पहले आपका आत्मविश्वास मरेगा, फिर आपके सपने, और आखिर में आपकी कोशिशें। नकारात्मक सोच धीरे धीरे एक जहर की तरह आपके अंदर फैलती है, और आप महसूस भी नहीं करते कि आप अपनी ही बनाई जेल में कैद हो गए हैं। तो क्या करना है? जेफ एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र देते हैं। सोच को बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। रोज पॉजिटिव बातें सोचो, खुद को सफल व्यक्ति की तरह महसूस करो। खुद से ये पूछो, क्या मेरी आज की सोच मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूं? अब सोचिए, आप हर दिन क्या सोचते हैं? आप खुद के बारे में क्या मानते हैं? क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? अगर सोच में इतनी ताकत है, तो क्या सिर्फ सोचने भर से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं? या फिर इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? आपको अब ले चलता हूं अगले अध्याय में। चैप्टर 2। अपनी जुबान पर पहरा लगाइए। शब्दों में वो ताकत होती है जो या तो आपको बना सकती है या पूरी तरह तोड़ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपके बोले गए शब्द ही आपके आत्मविश्वास, विचार और व्यवहार को कैसे बदल सकते हैं? लेखक कहते हैं, हमारी जुबान हमारे सोचने के तरीके का आईना होती है, और हमारा भविष्य हमारी जुबान के पीछे चलता है। इस अध्याय में जेफ बताते हैं कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं होते, बल्कि वो विचारों के बीज होते हैं। आप जो बोलते हैं वो सीधे सीधे आपकी सोच, भावना और कर्म को प्रभावित करता है। शब्दों की आदतें बन जाती हैं, और आदतें किस्मत बनाती हैं। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो हमेशा असफल ही रहता हूं।
मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं। ये आत्मनिर्माण की विध्वंसकारी घोषणाएं हैं। ऐसी भाषा धीरे धीरे आपके मन में डर, शक और हार की भावना भर देती है, और वही सोच आपके निर्णयों में झलकने लगती है। जेफ कहते हैं कि अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो सचमुच आपसे कभी कुछ नहीं होगा। शब्दों को कैसे बदलें? प्रैक्टिकल एडवाइस। जेफ कुछ शक्तिशाली बातें सुझाते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलें। मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे ये करने का अवसर मिल रहा है। मैं ये नहीं कर सकता। मैं सीख रहा हूं और जल्द कर पाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूं। मैं आराम करके फिर से तरोताजा हो जाऊंगा। ये बदलाव मामूली लगते हैं, लेकिन ये आपके माइंडसेट को रीप्रोग्राम करते हैं। क्यों जरूरी है पॉजिटिव भाषा? जेफ बताते हैं कि जब हम पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा सेल्फ इमेज मजबूत होता है, हमारे एक्शंस में आत्मविश्वास आता है, और हमारा माइंड समाधान खोजने में लगता है, ना कि बहाने बनाने में। उदाहरण के तौर पर, अगर आप इंटरव्यू से पहले खुद से कहें, मैं नर्वस हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग सच में हार मानने लगेगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं तैयार हूं और मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो आपका शरीर, चेहरा और व्यवहार सब बदलने लगता है। सकारात्मक बोलना कोई ड्रामा नहीं, ये आत्मिक अनुशासन है। जेफ कहते हैं कि आपके शब्द आपके भीतर की शक्ति को या तो जगाते हैं या दबाते हैं। तो अगली बार जब आप खुद से या दूसरों से बात करें, तो सोचिए, क्या मैं खुद को ऊपर उठा रहा हूं या गिरा रहा हूं? अब सोचिए, अगर आपके शब्द इतनी ताकत रखते हैं कि वो आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं, तो क्या केवल अच्छा बोलना ही काफी है? एक सवाल जो आपकी सोच को हिला देगा। अगर शब्दों में इतनी शक्ति है, तो क्या सिर्फ बोलकर हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं? या फिर हमें अपनी सोच और शब्दों के साथ क्या अगला कदम उठाना चाहिए? जानने के लिए जरूर सुनिए। अगला अध्याय, चैप्टर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। अपनी सफलता को पहले अपने मन की आंखों से देखो, तभी वो असल में दिखाई देगी। कल्पना कीजिए, आप एक स्टेज पर खड़े हैं, भीड़ तालियां बजा रही है, आपकी सफलता की कहानी सुनी जा रही है। अब सोचिए, क्या यह सपना है या एक दिन की हकीकत बन सकता है? लेखक इस अध्याय में एक असाधारण शक्ति की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति, जहां आप अपने लक्ष्य को सबसे पहले अपने मन में देखते हैं और फिर उसे असल दुनिया में जीते हैं। हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता। जेफ बताते हैं कि आप जो बार बार अपने मन में सोचते और देखते हैं, वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। आपका दिमाग उस कल्पना को सच मानने लगता है और आपकी पूरी बॉडी उसी अनुसार काम करने लगती है। एक उदाहरण, अगर कोई एथलीट रोज कल्पना करता है कि वो जीत रहा है, तो उसका शरीर उस कल्पना के मुताबिक खुद को ढालना शुरू कर देता है। उसकी एनर्जी, उसकी प्रैक्टिस, उसका आत्मविश्वास सब उसी दिशा में काम करने लगते हैं। विजुअलाइजेशन कैसे करें? जेफ की सरल तकनीक। लेखक कहते हैं कि अगर आप जीवन में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो इसे आज ही शुरू करें। स्टेप 1, अपने लक्ष्य की एक साफ, पॉजिटिव तस्वीर बनाइए। जैसे, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, मैं अपने ड्रीम हाउस में रह रहा हूं। स्टेप 2, हर दिन उस तस्वीर को अपने मन में देखें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 2 से 5 मिनट तक आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को देखिए, जैसे वो अभी पूरा हो चुका है। स्टेप 3, उस अनुभव को महसूस कीजिए। कल्पना सिर्फ देखना नहीं होता, उसे महसूस करना जरूरी होता है। अपने भाव, मुस्कान, उत्साह और गर्व को महसूस कीजिए। विजुअलाइजेशन इज लाइक अ मेंटल रिहर्सल। आप पहले खुद को जीतते हुए महसूस करते हैं, तभी असल जिंदगी में जीत संभव होती है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है। जेफ सावधान करते हैं, विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं और सब कुछ मिल जाएगा। कल्पना एक शुरुआत है, लेकिन उस कल्पना के अनुसार काम करना सबसे जरूरी हिस्सा है। कल्पना, बीज, मेहनत, खाद, विश्वास, धूप, तभी सफलता का फल। विजुअलाइजेशन के लाभ, आत्मविश्वास बढ़ता है,
मन फोकस्ड रहता है, डर और संदेह कम होता है, प्रेरणा बनी रहती है। आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं और दिमाग पूरे शरीर को। अब सोचिए, आप अपने दिन का सबसे बड़ा हिस्सा किसकी कल्पना करते हुए बिताते हैं? सफलता की या असफलता की? क्या आप अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट पॉजिटिव छवि हर दिन अपने मन में बना रहे हैं? एक सवाल जो सोच बदल सकता है, अगर मैं बार बार अपनी सफलता की कल्पना करूं तो क्या वो सच में पूरी हो सकती है? या फिर सपने देखने और उन तक पहुंचने के बीच में जो सबसे बड़ा स्टेप है वो क्या है? जानने के लिए जरूर सुनिए। अगला अध्याय, चैप्टर 4। अगर ठान लो तो पहाड़ भी हिल सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा कि पूरा करने में डर लगे? तो अब सोचिए, अगर आप उस सपने के लिए पूरी जान लगा दें तो क्या वो पूरा नहीं हो सकता? लेखक इस अध्याय में एक बेहद ताकतवर सिद्धांत बताते हैं, कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता की शक्ति। वो कहते हैं, जब आप सच में किसी चीज को पाने के लिए ठान लेते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको उससे मिलाने के लिए रास्ता बनाता है। कमिटमेंट क्या होती है? सिर्फ चाहना नहीं, खुद को पूरी तरह झोंक देना। जेफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ ये कहते हैं, काश मेरे पास भी बिजनेस होता, काश मैं भी फिट हो जाता, काश मेरी भी लाइफ बदल जाती। लेकिन काश और संकल्प में जमीन आसमान का फर्क होता है। कमिटमेंट का मतलब है पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन ही मत रखना। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो आप खुद को मजबूर कर देते हैं कि आप कोई ना कोई रास्ता निकालें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कमिटमेंट आपको क्या सिखाता है? नंबर 1, हार मानना बंद कर दो। आप कठिनाइयों को बहाना नहीं, सीढ़ी बना देते हैं। नंबर 2, डर को हराना सीखते हो। कमिटमेंट के साथ डर का इलाज संभव है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप पूरे दिल से ठान नहीं लेते। नंबर 3, संसाधनों की कमी नहीं, संकल्प की कमी होती है। जेफ कहते हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन असल में उनके पास सिर्फ एक चीज की कमी होती है, कमिटमेंट। जेफ का रियल लाइफ उदाहरण, लेखक खुद वकील थे, लेकिन उन्हें लगा कि वो उस पेशे में खुश नहीं हैं, तो उन्होंने ठान लिया कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे। वो कहते हैं, मैंने बिना रास्ता देखे बस फैसला लिया और फिर रास्ते खुद बनने लगे। कमिटमेंट कैसे करें? 3 एक्शनेबल स्टेप्स। नंबर 1, साफ लक्ष्य तय करें, क्या चाहिए और क्यों चाहिए। नंबर 2, खुद से वादा करें कि पीछे नहीं हटेंगे। अंदर से बोलिए, मैं कुछ भी हो जाए इसे पूरा करूंगा। नंबर 3, रोज कुछ ना कुछ एक्शन लें, सिर्फ सोचना नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ करके अपने सपने को पास लाएं। याद रखिए, जब आप कमिटमेंट करते हैं तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने लगती है। चाहे वो लोग हों, मौके हों या रास्ते, सब सामने आने लगते हैं। अब सोचिए, क्या आप अब तक अपने सपनों को सिर्फ चाहते रहे हैं या सच में उनके लिए कमिटेड हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं, देखते हैं क्या होता है, या अब वक्त आ गया है कहने का, मैं करके दिखाऊंगा? एक सवाल जो आपकी सोच की जड़ें हिला सकता है। अगर कमिटमेंट इतनी ताकतवर चीज है तो फिर भी कुछ लोग क्यों हार जाते हैं? या फिर कमिटमेंट के बाद कौन सी अंदरूनी ताकत है जो हमें लगातार चलते रहने की प्रेरणा देती है? जानने के लिए जरूर सुनिए। अगला अध्याय, चैप्टर 5, टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। समस्याओं को अवसर में बदलना सीखिए। क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में हर वक्त कोई ना कोई समस्या बनी रहती है? तो अब सोचिए, क्या हो अगर आप हर समस्या को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना सीख जाएं? लेखक कहते हैं, जीवन में समस्याएं आना तय है, लेकिन आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वही आपकी सफलता तय करता है। समस्या नहीं, सोच असली चुनौती है। जेफ बताते हैं कि अधिकांश लोग जब किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो या तो शिकायत करते हैं या हार मान लेते हैं, लेकिन सफल लोग क्या करते हैं? वो समस्या को एक नई दिशा में सोचने का अवसर मानते हैं। वो पूछते हैं, इसमें मेरे लिए क्या सीख छुपी है? क्या मैं इससे और मजबूत बन सकता हूं? रियल लाइफ एग्जाम्पल, जेफ एक बिजनेसमैन का उदाहरण देते हैं
जिसका स्टार्टअप एक बार बुरी तरह फेल हो गया, लेकिन उसने उस अनुभव से सीखा और अगली बार वही गलतियां नहीं दोहराईं। 3 साल बाद वही इंसान $1 मिलियन कंपनी का मालिक बना। सवाल ये नहीं है कि आप गिरेंगे या नहीं, सवाल ये है गिरने के बाद क्या आप उठेंगे। समस्याओं को अवसर में बदलने के 3 जरूरी कदम। नंबर 1, पर्सपेक्टिव बदलिए। यह क्यों हुआ की जगह मैं इससे क्या सीख सकता हूं पूछिए। नजरिए का बदलाव ही असली पावर है। नंबर 2, इमीडिएट रिएक्शन को कंट्रोल कीजिए। गुस्सा, डर, निराशा को खुद पर हावी मत होने दीजिए। शांत रहकर सोचिए, मेरे हाथ में क्या है। नंबर 3, एक्शन प्लान बनाइए और आगे बढ़िए। छोटी शुरुआत कीजिए। हर समस्या को टुकड़ों में बांटिए और हल ढूंढिए। जेफ की एक बेहद पावरफुल लाइन, आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप एक समस्या को दीवार मानते हैं या दरवाजा। अब सोचिए, क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर समस्या को अपनी किस्मत मान लेते हैं, या अब आप तैयार हैं उन्हें एक अवसर के रूप में देखने के लिए। अब जब आपने किताब का सार समझ लिया है, तो आगे क्या। किसी भी किताब को पढ़ने या सुनने से ज्यादा जरूरी है उसे जाना, समझा और फिर अपनाया जाए। तो अब आपके लिए कुछ सुझाव हैं जो आपकी जिंदगी में एटीट्यूड इज एवरीथिंग की सीख को जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। 5 प्रैक्टिकल सजेशंस फॉर रियल लाइफ चेंज। नंबर 1, हर सुबह पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करें, जैसे आज मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, मैं सीख रहा हूं। नंबर 2, नेगेटिव शब्दों से खुद को दूर करें। खुद से और दूसरों से बात करते वक्त पॉजिटिव शब्दों का ही प्रयोग करें। नंबर 3, हर हफ्ते अपने एक डर का सामना करें। डर से दूर मत भागिए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर निपटाइए। नंबर 4, विजुअलाइजेशन रोज की आदत बनाइए। अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनाकर रोज 2 मिनट ध्यान की तरह सोचिए। नंबर 5, कमिटमेंट करें। खुद से और अपनी ग्रोथ से आधे मन से कुछ नहीं होता। ठान लीजिए कि आप बदलाव करेंगे और करते रहेंगे। अंतिम विचार, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम जेफ केलर्स फिलॉसफी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन एक कदम जरूर ले जा सकता है उसकी ओर, अगर एटीट्यूड सही हो। अब सवाल यह नहीं है कि आप बदल सकते हैं या नहीं, बल्कि सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप आज से शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि इस किताब ने आपकी सोच में कौन सा सबसे बड़ा बदलाव लाया। और हाँ, अगली वीडियो में हम एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।